हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो जनरल रीडिंग है, मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 5 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नया लाइफ पार्टनर बनने आ रहा तो एनर्जी क्या रहेगी, और पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज, जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी दुखी हैं। हो सकता है कि या तो आप उनसे प्यार मोहब्बत करते थे, सामने वाला प्यार मोहब्बत नहीं करता था, या वो ऐसा कर रहा था आप नहीं करते थे, या कुछ ऐसी अनबन हो गई, कोई तू मैं लड़ाई झगड़ा हो गया जिससे रिश्तों में दूरियां हो गई। तो लेकिन बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं कि वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए और रिश्ता बन जाए, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। हो सकता है आप भी वेट कर रहे हैं, सामने वाला भी वेट कर रहा, दोनों ही वेट कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा क्योंकि कोई भी आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए प्रेजेंट आपका रिसेंट जो पास्ट था वो बता रहा है कि वहाँ आपने सोचा है कि इस रिश्ते में सोच विचार करके कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी के साथ कोई पक्षपात धोखाधड़ी ना हो, रिश्ते में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो सोच विचार रहे हैं। क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, प्यार और प्रेम तो खूब दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से एनर्जी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जाए और इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जाए। हो सकता है कि यहाँ एज डिफरेंस हो, इसी वजह से भी रिश्ता बनने में कुछ अड़चनें बाधाएं आ रही हो, या परिवार या फैमिली मानने के लिए इनकार कर रहा हो। तो इस तरह की भी एनर्जी आपकी दिखाई दी। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में आ जाते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें तो लाइफ का पार्ट है जो आते जाते रहते हैं, और समय के साथ, वक्त के साथ वो क्लियर भी होते चले जाएंगे। तो इस तरह की उन चीज़ों को ठीक करने की दिखाई दे रही है, सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन डिसाइड किया कि जब तक आप सामने वाले के बारे में भी नहीं सोचेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम, अड़चनें आती रहेंगी। तो आपने डिसाइड किया कि सोच विचार करके, ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है वो आगे बढ़ सके और रिश्ता क्लियर हो सके, कामयाब हो सके। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। द मैजिशियन, द लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन किसी दूसरे के प्रति भी अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, या जो है दूसरे को इस चीज़ का शक है। उनको लग रहा है कि आप उनसे भी प्यार करते हैं और किसी और के साथ भी आप इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आप समय और वक्त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलते और क्लियरिटी लाते हैं, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेते हैं, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेते, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। और आप ने डिसाइड किया कि आप उस पास्ट को दोहराएंगे, उस पुराने लोगों से मिलेंगे, या उस पुरानी हिस्ट्री के साथ, मेमोरीज के साथ जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छे पल, अच्छे क्षण, अच्छा समय बिताया है, उन अच्छे दिनों को, अच्छे मेमोरीज को
अच्छी यादों को ताज़ा करेंगे, ताकि फिर से रिश्ता जो लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्तों में सुधार हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके, शादी विवाह की तरफ जा सके। और जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, जो डाइवोर्स या विडो या विडोवर की स्टेज पर रहे हैं, तो उनकी वो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए या बच्चों के लिए इसमें घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलती दिखाई दे रही है। जो आपकी दिली तमन्ना वो पूरी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको साथ मिल रही हैं। फिर से घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। देख लेते हैं अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या हो सकती है। अभी क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, या आपका जिस पर आपका दिल आया है वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। तो अभी वो महसूस कर रहे हैं कि अभी उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। और क्योंकि आप इस रिश्ते में दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी गहरा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अभी चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पुरानी हिस्ट्री को नहीं दोहराते, पुरानी प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, जजमेंटल नहीं बनते, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे बढ़ जाए और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो जो आपका नए प्यार के रूप में एनर्जी दिखाई दे रही है, वो आपसे प्यार और प्रेम तो करते हैं, लेकिन अभी चुप है, मौन है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही इसमें आगे बढ़ा जाए। वो महसूस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी क्लिक या बॉस के रूप में उन्हें पहले से जानते हों, या आप उनसे शादी करना चाहते हो, या सामने वाला ऐसा चाहता हो, आप ना चाहते हो। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो उसी रिश्ते को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो ये बात भी बन सकती है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। लेकिन आपको उस चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा जो आप किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक दूसरे से प्यार होते हुए भी किसी तीसरे के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, या तो आप या तो सामने वाला बंदा। हो सकता है कि वो पहले से ही किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और आपके साथ भी प्यार या प्रेम करता हो। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, वापस आने की क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो घिर चुके हैं, वो दिल या दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर किसी के साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, सीधे सरल और आसान तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो इस कन्फ्यूजन, इस प्रॉब्लम को, इसको दूर किया जा सकता है। वो किसी और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। इस मन मुटाव को, इस द्वेष भावना को, इस रंजिश को ख़त्म करेंगे। और जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो अच्छे लेवल पर नहीं हो रही, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, मन मुटाव ख़त्म होगा और प्यार और प्रेम बढ़ेगा और ये रिश्ता जो है खुशहाल हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि रिश्ता अभी भी गॉर्जियस हो सकता है। लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, मान सम्मान, इज्जत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी यही बता रही है कि काफ़ी मनमुटाव आप दोनों के बीच में चल रहा था। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात थी जो आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन अचानक से
या तो आपने डिसाइड किया है या सामने वाले ने, कि अनएक्सपेक्टेडली सडनली आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, इस दुविधा को दूर करेंगे और इस रिश्ते को गॉर्जियस और सक्सेसफुल बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है ताकि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जा सके, दिल और दिमाग जो ब्लॉक हो चुका था वह उसे आगे बढ़ाया जा सके, दिल और दिमाग से काम लिया जा सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इसमें बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आप आगे से कोई गलती नहीं दोहराएंगे, इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो और उनके साथ घूमना फिरना करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़ सकता है, खुशहाल हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, फ्रूटफुल, कामयाब ये रिश्ता होता दिखाई दे रहा है। आपको बिगनिंग और शुरुआत करनी है, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना है ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो अभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को जानिए, पहचानिए, जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए। ऐसी जगह पर जाइए, वेकेशंस लीजिए, छुट्टियां लीजिए, हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, या ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको अच्छी वाइब्स आ सके, अच्छी एनर्जी आप फील कर सकें, तभी आप आगे बढ़िएगा और ये रिश्ता आपके लिए स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।